अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी नाइला फैसल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अबीहा नाबिया व्लॉग्स में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। जी हाँ, आज मेरे किचन में क्या बन रहा था, आज बड़े ही दिनों बाद मैं बनाने लगी थी दलिया। और दलिया किस किस को पसंद है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट में आप लोग ने मेंशन करना है कि आप लोग दलिया कैसे बनाते हैं। तो यहाँ बस कुछ चिकन की गर्दनें घर पे रखी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि पर्सनली कोई भी हड्डी वाला गोश्त होता है तो उसका दलिया बहुत ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि हड्डियों का एक अपना रस निकलता है, उसका जो यखनी बनती है उसके टेस्ट जो है होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ मैंने एक पैन में जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले ली, तो उसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, उसे इसमें ऐड ऑन कर दिया है और इसकी बहुत अच्छी से बुनाई करेंगे। अच्छा, दलिया जो था मैंने 1 पाव लिया था, इसे हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। और आधा पाव जो है मैंने इसमें ऐड की थी मूंग की दाल। यानी कि अगर 1 पाव दलिया है तो आप उसका हाफ़ यानी कि आधा पाव आप मूंग की दाल लेंगी और इसकी बहुत अच्छे से इसको भिगो के आप रख देंगी। और फिर यहाँ जब मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो हम इसमें जो है वो चिकन की जो गर्दनें हैं उसे ऐड कर देंगे। आप चाहे चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि इसका जो रस होता है यानी कि इसकी जो यखनी होती है वो बहुत ही लाजवाब बनती है और इसका दलिए में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने एक जो है एक आधा चिकन क्यूब भी डाल दिया था, वो लाजमी आप डालिएगा। इससे इसका जब जो है टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा आता है और आप बना के देखिएगा मेरे तरीके से, बहुत इजी है। अच्छा, मेरी अम्मी जो है वो थोड़े दूसरे तरीके से बनाया करती थी, अल्लाह पाक उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। आज अम्मी भी याद आ गई। खैर, माएँ तो कभी भी भूलने वाली जो है वो हस्तियाँ नहीं होती, लेकिन जब आप कभी कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जो आप अपनी माँ से सीखी होती है तो उनका ज़िक्र तो आ ही जाता है। खैर, यहाँ मेरी अम्मी जो बनाती थी वो क्या करती थी कि चिकन की यखनी अलग तैयार करती थी और जो है वो इसको दलिए को अलग फ्राई करती थी। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को एक साथ ऐड करके फिर भूनती थी और इसके बाद पानी डाल के इसे पकने छोड़ देती थी। लेकिन आजकल आपको पता है टाइम की बचत चाहते हैं हर कोई जो है वो क्या नाम है, यही कहता है कि टाइम की भी बचत हो जाए। और दूसरा, हमारा आपको पता है कि यहाँ कराची में गैस की बहुत प्रॉब्लम है, सिलेंडर पे खाना बनाते हैं तो हर कोई कहता है कि जल्दी से ही खाना बन के रेडी हो जाए। तो मैं तो इसीलिए अलग से ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं किए और मैंने फटाफट एक ही चीज़ में यानी कि एक ही मैंने कहा कुकर में ही वेट लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने क्या किया, जब अच्छे से मसाला फ्राई हुआ उसमें 2 अदद टमाटर डाल दिया और उसकी भी बहुत अच्छे से कर दी मैंने भुनाई। और भुनाई जब हमने बहुत अच्छे से कर ली, जब बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो गया तो फिर हम इसमें जो है भुना हुआ जो है दलिया है वो इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे मूंग की दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी। बस यहाँ पे जब बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया तो हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, स्पाइसेस में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड किया है, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक और ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च मैंने आपको बताया। बाकी इसमें और कुछ ऐड नहीं होगा। और ये देखें जी, 20 मिनट के वेट लगाने के बाद दलिया कितना अच्छा यकजां हो गया है, कितना अच्छा बन के मज़े का। इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल हलीम की तरह था, गाढ़ा गाढ़ा। और ये इतना टेस्टी बना था, इतना ये उम्दा बना था, लाजवाब, कि आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ बच्चे जो हैं अबीहा नाबिया फ़ातिमा सब लोग मिलके 14 अगस्त की तैयारियों में लगे हुए थे। तो बस इन लोगों को मैंने मना किया था कि घर में ऐसा कुछ मत करना, लेकिन बच्चे फिर भी सुनते नहीं हैं। तो इन्होंने ये देखें 14 अगस्त की झंडियाँ वंडियाँ लेके इन्होंने फ्लावर्स बनाए, बहुत अच्छी सी झंडियों से चैन वैन बनाई और बस घर में थोड़ा बहुत लगा लिया था। तो ये देखें जी, ये सब हो रहा था यहाँ पर। तो इसी तरह इन लोगों का मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि हम लोग भी इसी तरह झंडियाँ लेके पूरा घर सजाते थे, गली सजाते थे। और ये है 11 की रात, यानी कि 11 अगस्त की रात है और हस्बैंड मेरे लिए ले आए थे गजरे, फूल और बुके, क्योंकि मेरी थी बर्थडे और ये है नेक्स्ट डे। सॉरी, डे तो नहीं कहेंगे, नाइट कहेंगे। ये थी 13 की नाइट और हम लोग जा रहे थे बाहर। हमने कहा जाके ज़रा सा जो है 14 अगस्त को वेलकम करते हैं 12 बजे के बाद। तो अक्सर हम लोग चले जाते हैं फैमिली के साथ बाहर सीवीओ वगैरह। तो आज भी हमारा यही प्रोग्राम था। यहाँ पे मेरे बच्चे भी रेडी हो गए थे, अबीहा नाबिया और मेरे बड़े जेठ की बेटी आयत और मेरा भतीजा यानी कि जैन, उसकी बेटी अंसलना मेरी पोती। हम सब लोग रेडी हो गए थे और हम लोग जा रहे थे बाहर सीवीओ। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हम सब लोग सीवीओ पहुँचे तो यहाँ पे पार्किंग की जगह बड़ी ही मुश्किल से मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम यहाँ पर आई हुई थी। और पहले तो जब तक 12 नहीं बजे हुए थे तो पहले हम लोग पार्किंग की जगह ढूंढते रहे। तो यहाँ जेठ का बेटा
और उनकी मम्मा यानी कि मेरी जेठानी और दूसरे जेठ की बहू बेटा वो सब मेरे साथ थे और हम लोग जो है निकल पड़े थे। और ये देखें जी मस्ती करते हुए, और मेरा शहज़ादा तो आपने देखा ही नहीं माशाल्लाह से, सारे में कितना प्यारा लग रहा है। और बच्चे तो वैसे ही प्यारे होते हैं। और ये देखें जी बज गए यहाँ पे 12 और आतिशबाज़ी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी और इतनी खूबसूरत ये आतिशबाज़ी लग रही थी, आप यकीन करें आधा घंटा यहाँ पे आतिशबाज़ी होती रही। और फिर हमें पता लगा कि यहीं पर कॉन्सर्ट हो रहा है, यानी कि सिंगर्स वगैरह आए हुए हैं। तो हमने कहा चलें क्यों ना हम भी थोड़ा सा अब आ ही गए हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ से मैं आप लोगों को बाहर दिखा रही थी, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप किया हुआ था और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हबड़-दबड़ नहीं थी। बहुत ईज़िली आप आराम से ये जो है निशान हैदर पार्क सी वी पे, जो कराची वाले उन्हें तो पता ही होगा, वहाँ पर ये कॉन्सर्ट था। और यहाँ पे जो उसके कॉम्पेयर थे वो थे एहसन खान थे और कोई लेडी थी, उनका तो मुझे नाम नहीं पता क्योंकि बहुत रश थी और हम थोड़ा सा उनसे दूर थे और लाइटिंग की वजह से इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आया था। बहुत जूम करने पर भी बहुत कम दिख रहा था, लेकिन ये था कि चले मैंने कहा थोड़े थोड़े से क्लिप्स ले लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि हमने क्या किया था 18 की रात को। और हमने खूब इंजॉय किया, बच्चे बहुत खुश थे। आपको पता है इस तरह की जो ओकेज़न होते हैं जब हम लोग बहुत दिल से इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और वैसे भी 14 अगस्त तो बहुत ही खूबसूरत दिन, क्योंकि हम उस दिन ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो आप सब लोगों से दुआ है कि अल्लाह पाक से अपने मुल्क के लिए अमन और सलामती की दुआ हमेशा अपनी दुआओं में मांगा करें, नमाज़ों में मांगा करें कि हमारे मुल्क को जो है अमन का गहवारा बनाए। तो बस ये था जी, कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आधा घंटा हम लोगों ने कॉन्सर्ट एंजॉय किया, फिर हम लोग चले गए डिनर पे क्योंकि पेंडिंग पे था। 12 को मेरी बर्थडे थी तो हस्बैंड ने कहा 13 की रात में हम चलेंगे बाहर, तो बाहर ही आपको खाना भी खिला दूँगा, यानी कि हम लोग आ गए थे डिनर करने। और यहाँ हम लोग ने बहुत ही मज़े से हम लोग ने अपना खाना एंजॉय किया। रात के 2:30 बज चुके थे। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।